हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले क्लास में मैंने मूल अधिकार को पढ़ाया था, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो जो उसका बचा हुआ पार्ट है मैं वो आज पढ़ाऊंगा। मैंने पिछले क्लास में आर्टिकल 31 तक पढ़ा चुका था मैंने। आज मैं आर्टिकल 32 से 35 तक कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 2 में आता है, आर्टिकल 32 में आता है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को मूल अधिकार की आत्मा कहा था, मगर जो मूल अधिकार की आत्मा कहते किसको है, वो प्रस्तावना को कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार की आत्मा किसने कहा था, संवैधानिक उपचारों को मूल अधिकार की आत्मा किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने। अगर पूछेगा कि मूल अधिकार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो प्रस्तावना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सरकार जो होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वो 5 तरह की याचिका जारी करती है या रीट जारी करती है। तो उस रीट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हॉबियस कॉर्पस बोलते हैं। ये सरकार तब लाती है जब ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तब लाती है जब कोई किसी इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर सहशरीर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। किससे? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हाबियस कॉर्पस के अंतर्गत। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है या किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया है कानून के द्वारा, तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा आता है परमादेश। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। ये तब लाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तब लाया जाता है। अगर मान लो, अब बिहार में तो काफी ज्यादा फेमस है कि मान लो कोई सिक्योरिटी काम में लगा हुआ है, अब उधर बैठ के वो गुटखा खा रहा है, कर रहा है, तो अगर आप इसका आदेश सरकार से इसका शिकायत आप कर देते हो, तो सरकार ये रीट जारी कर सकती है, परमादेश। ठीक है, क्या है परमादेश? कि अगर कोई सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तब ये लाया जाता है। तीसरा है हमारा अधिकार परीक्षा, इसको कोवेरेंटो भी कहते हैं इंग्लिश में। अगर कोई सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसको काम दिया गया है, वो काम नहीं, अन्यथा कोई और काम करता है, तब ये लाया जाए। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो क्लर्क की पोस्ट पे या किसी भी पोस्ट पे है या प्यून की पोस्ट पे है, और वो एक बैग से जाएगा और चालान काटने लगेगा, जो गाड़ियां आती हैं उनका चालान काटने लगेगा, तो सरकार उस पर क्या अधिकार परीक्षा कोवेरेंटो रीट जारी कर सकती है। कहने का मतलब है कि अगर जिसको किसी पोस्ट पे रखा गया है, वो उस पोस्ट का काम ना कर किसी अनदर पोस्ट का काम करे। जैसे अब बस एग्जांपल लेते हैं बस का। बस में ड्राइवर थोड़ी ना टिकट काटता है, जो उसका कंडक्टर होता है वो टिकट काटता है। वैसे ट्रेन में अगर जो पुलिस उसमें भरे होते हैं, वो आपसे टिकट नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि वो उसका काम नहीं है। टीटी आपसे टिकट मांग सकता है, ना कि ड्राइवर मांग सकता है। तो अगर ड्राइवर मान लो आपसे टिकट मांग रहा है, तो उसका काम नहीं है। अगर इसके खिलाफ आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप जाके सीधे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर दोगे, तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? रीट जारी करेगी, जिसको क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा। ठीक है, चौथा क्या है?
प्रतिषेध, प्रतिषेध वो रीट है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है और वो अपने निचले, कोई भी कोर्ट है वो अपने निचले न्यायालय पे लाती है। अगर मान लो हाई कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया, तो इससे जो ऊपर का न्यायालय है, हाई कोर्ट या फिर उससे ऊपर का सुप्रीम कोर्ट, वो इसको लागू करता है या फिर उसको सुधारने के लिए आदेश देता है। न्यायालय अपने निचले न्यायालय को क्या करता है, आदेश देता है अगर निचले न्यायालय ने गलत फैसला सुना दिया है तो। और क्या फिर उत्प्रेषण, ये भी सेम है, ये भी ऊंचे के जो न्यायालय होते हैं वो अपने निचले न्यायालय को आदेश देते हैं गलत फैसला सुनाने पर। क्योंकि अगर कोई फैसला गलत निचले न्यायालय ने सुना दिया, कोई फैसला गलत, तो फिर ये ऊपर के न्यायालय पे चाहता है। अगर उसको लगेगा कि नहीं ये फैसला थोड़ा गलत है, इस पे पूर्ण विचार करना चाहिए उनको, तो ये क्या देती है, आदेश, उत्प्रेषण आदेश देती है। कौन सी देती है, सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों सेम है। प्रतिषेध मतलब जो ऊंचले न्यायालय होते हैं वो अपने से निचले न्यायालय को गलत फैसला सुनाने पर आदेश देती है, और ये भी उत्प्रेषण भी सेम है, ये भी अपने निचले न्यायालय को आदेश देती है गलत फैसला सुनाने पर। ठीक है, और ध्यान रहे ये जो 5 प्रकार की रीट है ये हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकती है। वो जारी कर सकती है हाई कोर्ट। उसके बाद अनुच्छेद 33 यानी आर्टिकल 33, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मीडिया के मूल अधिकार को कर सकती है, सीमित कर सकती है, और किसके, गुप्तचर को मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मान लो अगर वॉर हो गया, तो अगर वॉर हो गया तो सेना कुछ बना रही है, अपना प्लान बना रही है, कैसे हमला करना है, क्या करना है, तो आप वो सारी चीजें न्यूज पे नहीं दिखा सकती है। तो क्या करता है, उनके अधिकार को सीमित करता है आर्टिकल 33 मीडिया और गुप्तचर के। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के कानून को मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 34 के तहत भारत किसी भी क्षेत्र में क्या करेगा, सेना का कानून लागू कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 35 में क्या है, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की चर्चा है। इसमें आर्टिकल 35 में। और एक चीज, आर्टिकल 14, 20, 21 का 23, 24, 25 और 28 ये ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को मिलती हैं। और फिर आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीयों को ही मिलती हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 14, 20, 21 का 23, 24, 25, 28 ये भारतीय और जो विदेश से इंडिया में आते हैं उनको दोनों को मिलती है। मगर आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 13 ये केवल और केवल भारतीयों को ही मिलती है। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। भीमराव अम्बेडकर ने इनको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। मगर संविधान की आत्मा कहते किसको है, तो प्रस्तावना को कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत पकड़े हुए व्यक्ति या फिर जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसको मान लो मर्डर के केस में, किसी केस में गिरफ्तार किए हुए सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है 24 घंटे के अंदर। फिर परमादेश, अगर कोई व्यक्ति किसी पद पे है और अपना काम सही से नहीं कर रहा है तब ये रीट जारी करती है सरकार, क्या, परमादेश। फिर अधिकार परीक्षा, मतलब जिस पोस्ट पे उसके रखा गया है और उस पोस्ट के अतिरिक्त कोई अदर काम कर रहा है तो क्या उसको बोलते हैं, अधिकार परीक्षा यानी कोवेरेंटो। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी पोस्ट पे रखा गया है तो आप उसका एग्जाम्पल की हम लोग समझ लेते हैं। मैंने जब एग्जाम्पल विषय भी समझाया कि कोई प्यून चालान नहीं काट सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस वगैरह होती है। तो वैसे ही ट्रैफिक पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पद पे बना हुआ है
और उसके अलावा कोई और काम कर रहा है या उसका मिसयूज कर रहा है तो ये लागू होता है। और प्रतिषेध उच्च न्यायालय नीच न्यायालय पे क्या करती है, सोचने को उसको आदेश देती है, जो कि अगर गलत फैसला सुना देता है तो। और ये उत्प्रेषण ये भी उच्च न्यायालय निचले न्यायालय पे लगाती है, अगर निचले न्यायालय ने कुछ गलत फैसला सुना दिया है तो। उसके बाद आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और आर्टिकल 33 में क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मीडिया गुप्तचर की जो मूल अधिकार है उसको सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में क्या है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में कानून सेना का कानून लागू किया जा सकता है। और आर्टिकल 35 में क्या है, भाग 3 में यानी मूल अधिकार के भाग 3 में दिए गए जो अधिकार होते हैं उनकी चर्चा है। और फिर अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25 और 28 ये ऐसे मूल अधिकार है जो भारतीय और विदेशी दोनों को मिलते हैं, मगर अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीय को ही मिलते हैं। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और मैंने मूल अधिकार पूरा कंप्लीट कर दिया है, जो कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, संविधान वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मूल अधिकार एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको भी बोल सकते हैं, ऐसी चीज है जो अगर एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो नहीं भी दे रहे, दोनों के लिए ही जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है व्यक्ति को कि उसका अधिकार क्या है और उसका व्यक्तित्व क्या है। क्योंकि जिन लोगों को मालूम नहीं होता वो छोटे छोटे चीज, जैसे मैंने गांव में भी देखा है कि जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है, जो उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता है मूल अधिकार के बारे में, वो छोटे छोटी चीजों से डर जाते हैं। जैसे कि कोई भी हवलदार या कोई भी आकर उन्हें डरा देता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि उनका अधिकार क्या है, इसलिए वो डर जाते हैं। तो एग्जाम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, मगर जो एग्जाम नहीं भी देना चाह रहे हैं या जिनको एग्जाम नहीं देना है, उनके लिए भी मूल अधिकार काफी इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूंगा कि सभी को मूल अधिकार पढ़ना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी वीडियो से ही पढ़े, आप बुक से पढ़ सकते हैं, मगर बुक में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, अगर आपको समझ में आती है तो आप बुक से पढ़ लीजिए। या किसी कोई अगर आपको टीचर पसंद है, कोई भी टीचर, तो उससे पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, मगर पढ़िए जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सबके लिए। तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।